हेलो दोस्तों, आज मैं इवनिंग वॉक पे निकली हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं और अभी थक करके आकर के एक छोटा सा रेस्टोरेंट है ऐसे ही मेरे घर के बिल्कुल नीचे उतरते ही। ये देखिए ऐसे छोटा सा, तो यहाँ बैठ करके मैं कुछ सॉफ्ट ड्रिंक लूँगी, कुछ ठंडा पीऊँगी, उसके बाद मैं घर जाऊँगी। तो बस चलते चलते बस आपसे अब विदा लेंगे और मैं अपना ऑर्डर करने जा रही हूँ। तो ये एक फो करके देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये ऐसे, पता नहीं आपको कितना दिख रहा है, ऐसे करके। तो ये मेरा बड़ा ही पसंदीदा जॉइंट है। यहाँ पे पेड़ों के नीचे से चेयर्स लगी हुई हैं, आराम से बैठिए। शाम को आ जाती हूँ, कभी कुछ लिखना हुआ तो यहीं बैठ के लिखती हूँ और फिर अपने घर की तरफ निकल जाती हूँ। तो बस अभी मैं एडिट करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। ठीक है दोस्तों, चलिए, ओके, सी यू, बाय बाय। आज मैं शाम को घूमने निकली हूँ। मैं तो ऐसे रोज़ाना यहाँ आने के बाद एक नियम बनाया है इवनिंग वॉक का, और आज मैं इवनिंग वॉक पे ही अपना व्लॉग बना रही हूँ। और ये एक लंबी लेन है जो मेरे घर से होकर के बिल्कुल सीधी यहाँ के एक फेमस एली मॉल पे जाती है, और उसके बाद फिर और आगे जाने के बाद नदी के पार जा कर के फिर और लंबा रास्ता है। तो ये एक लंबा रास्ता है, तो इसे मैं चल रही हूँ और चलते चलते फिर आगे जब मैं टर्न करूँगी तो फिर मैं वहाँ से और आगे की चीज़ें दिखाऊंगी। और अभी ये जो आप सामने हल्की पिंक सी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वाली, ये यहाँ का एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट है जिसमें दुनिया भर की सारी चीज़ें मिलती हैं। तो किसी दिन अंदर जाऊँगी तो ये भी दिखाऊंगी। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊँ जो मुझे बहुत फैसिनेट करती है। यहाँ पर क्या है कि कोई भी चीज़ जो है वो आपको सड़क पर बाहर नहीं दिखाई देगी, सब कुछ अंडरग्राउंड ही बना हुआ है। आप देखिए, तो सड़क बिल्कुल खाली होती है, फुटपाथ पे कहीं कुछ भी नहीं ऐसे दिखेगा आपको। तो चलिए मैं आगे चलती हूँ, टर्न होंगी, फिर एक और आपको चीज़ें दिखाऊंगी। ये देखिए, जहाँ से मैं चल के आ रही थी वहाँ से मैंने ये ज़ेब्रा लाइन क्रॉस की है और अब मैं इस पार आ गई हूँ। और ये जो आप पटरियाँ देख रहे हैं सड़क पे, ये ट्राम चलती है इन पर, इधर से इधर तक और इधर से इधर तक ऐसे रास्ता है। और अभी आप सामने देखिए, ये रेड लाइट है, तो मैं तो पार करके आ चुकी हूँ और अभी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरेंगी तो उनके लिए है। और अब मैं इस पटरी से हो करके क्रॉस करने के बाद अब मैं यहाँ से फिर बिल्कुल सीधे ये रास्ता पकड़ूंगी और ये मेरी दूसरी जो जर्नी है वहाँ मैं जा रही हूँ। और कल यहाँ पे कुछ फेस्टिवल होने वाले हैं, जैसा मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में बताया है कि समर फेस्टिवल शुरू हो रहे हैं। अब गर्मी भी आ रही है, स्प्रिंग सीज़न हो चुका है, तो यहाँ तैयारियाँ हो रही हैं और आगे मैं आपको और दिखाऊंगी। अभी तो बस मैं जायज़ा ले रही हूँ और इवनिंग वॉक कर रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ सारी बिल्डिंग्स और ये सारी चीज़ें देखिए। और मौसम बहुत सुंदर है और बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए, मैं चारों ओर आपको दिखा रही हूँ। चूँकि सैटरडे है आज, और सैटरडे को यहाँ सब लोग अपना काम बंद करके सिर्फ घूमते हैं, और सैटरडे और संडे को ही यहाँ पे आवाज़ें सुनाई देती हैं। शायद देखिए कोई दिखेगा चिल्लाता हुआ तो मैं बताऊँगी, वो लोग पूरे पार्टी के मूड में होते हैं। तो बस जा रही हूँ मैं और आगे और बताऊँगी आप। देखिए यहाँ पे ना, मुझे यहाँ के दरवाजे बहुत फैसिनेट करते हैं, इतने ऊंचे बड़े बड़े। तो मैं ना सोच रही हूँ एक सीरीज़ पूरी यहाँ के दरवाज़ों पर बनाऊँगी। देखिए जैसे लग रहा है ये मुस्कुरा रहा है, 2 आँखें और नाक है ना मज़ेदार। ओ माय गॉड मेरी भी कल्पनाएं कहाँ कहाँ दौड़ती हैं, आप भी हंसेंगे, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये मुझे लगता है कि कुछ फैशन की, क्लोथ्स की दुकान है जो आज सैटरडे होने की वजह से बंद है। स्ट्रीट एकदम खाली है और मैंने कहा लाओ इसे भी शूट कर लेती हूँ, फैशन इसको। ये देखिए, मैंने जो ट्राम बताई थी, ये दोनों यहाँ पर आकर के रुक जाती, एक तरह से इनका सेंटर पॉइंट है, ये रेस्ट भी लेती हैं। और ये देखिए, मैं आपको ये बिल्डिंग दिखाती हूँ जहाँ मैं कह रही थी ना कि मैं कॉर्नर तक पहुँचूँगी, तो
ये इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है। और देखिए, जो मैं आपसे कह रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखिए ये ट्राम की लेन है, उसके बाद उधर से देखिए कार की लेन है। एक ही सड़क पे सारी चीज़ें बटी हुई हैं। साइकिल वाला भी उस बीच में अपने पाथ पे चल रहा है। ये पैदल वाले इधर, ये जो सड़क दिख रही है ये हम लोगों के लिए नहीं है, हम चलेंगे ये फुटपाथ पे, जहाँ पे मैं भी अभी भी खड़ी हुई हूँ। ये देखिए मेरे जूते, मैं फुटपाथ पे हूँ और सब फुटपाथ पे चलेंगे। और इधर से ये लेन जा रही है, ऊपर काले बादल आ रहे हैं, बारिश आने की फिर से संभावना है, लेकिन बस मैं अपना व्लॉग बनाने। और ये देखिए अब ये ट्राम चल दी यहाँ से, सो ये मूव कर गई है क्योंकि इसकी लाइट हो गई है, और मैं भी मूव कर दे रही हूँ क्योंकि मुझे आगे जाना है। और ये देखिए स्काईलाइन कितनी सुंदर हो रही है। तो बस आपको शहर का नज़ारा दिखा रही हूँ आज के व्लॉग में, आप भी देखिए और खुश होइए। और ये देखिए मैग्नम, और ऊपर ये देखिए मैकडॉनल्ड का आ गया ना, जहाँ से मैंने कहा था कि मैं मुड़ूंगी। ये एक बड़ा बिग स्क्वायर है यहाँ का। और ये देखिए इस जगह से बसें, ट्राम्स, ये देखिए ये यहाँ से ये सब पास होते हैं। तो ये यहाँ का बिजिएस्ट चौराहा, आप कह लिए व्यस्ततम चौराहा। और यहाँ से शहर के तमाम हिस्सों में जाने के लिए ट्राम, बस ये मिलती हैं। और हम लोग की सारी यात्रा 6 नंबर, 17 नंबर, 47 नंबर, 46 नंबर ऐसे नंबरों पे चलती हैं। कुछ तो मैंने याद कर लिया है। अभी देखिए ये 114 नंबर खड़ी हुई है। ये देखिए अभी मुझे नहीं पता किस में से जाना है, मैं अभी अपने मोबाइल में देखूँगी और अगर ज़रूरत हुई तो वहाँ जाऊँगी। ये देखिए एक पूरा बड़ा सर्किल है, यहाँ से ट्राम की लाइनें जाती हैं। और ये पूरा ऐसे। और ये देखिए KFC यहाँ का बहुत ही मज़ेदार अपना KFC भी यहाँ है, सभी जगह है, इंडिया में भी है। और तो बस ये देखिए ये वाली बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई थी, और वहाँ से उतर के अब मुझे क्रॉस करना है। अब मैं आगे जाऊँगी तो फिर आपको और चीज़ें ये यहाँ बुडापेस्ट के सेंट इमरे जिनकी ये मूर्ति लगी हुई है। और यहाँ पे सेंट इमरे का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है इन्हीं के नाम पर, और बहुत ही फेमस है। और मैं एक दिन घूमने गई थी सेंट इमरे, जो कि सरकारी हॉस्पिटल है। और हम लोग के दिमाग में सरकारी हॉस्पिटल की बड़ी ख़राब छवियाँ हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर हॉस्पिटल है और मज़ा आ गया देख के। और अभी हम यहाँ से देखिए ये पार करेंगे, और ये देखिए मैंने कहा था ना यहाँ से ट्राम जाती है, ये इस बिल्डिंग के साइड से। तो आप इस शहर का नज़ारा देखिए। और ये देखिए इतनी ब्यूटीफुल स्काई लाइन, माय गॉड इतना सुंदर है। और शहर में अब शाम उतरने वाली है, हालांकि या तो 9 बजे तक उजाला रहता है, बादलों की वजह से थोड़ी सी लाइट डिम है, लेकिन अभी तो बहुत उजाला है। और मुझे तो यहाँ की स्काई लाइन देख करके इतना मज़ा आ रहा है, और आई लव इट। ये देखिए आई लव इट। ओके, मैं जनरल ऐसे ही लूँगी, वो कोई बुरा नहीं मानता है। देखिए ये कुछ बना रहे हैं, लेकिन यहाँ मना होता है किसी को देख करके फ़ोटो लेना, इसलिए मैंने जल्दी से अपना कैमरा हटा लिया, क्योंकि लोग बहुत कॉन्शियस हैं कि कोई उन्हें कैप्चर ना करे बिना उनके इजाज़त के, बिना उनकी परमिशन के। और अब हम यहाँ पे देखिए ये जाल पे खड़े हैं ट्रामों के, और जब हमारी लाइट होगी ग्रीन तो हम उस पार जाएंगे। तो अभी बस हम खड़े हैं, साइकिल वाले देखिए निकल सकते हैं, उनके लिए लाइट्स उधर से ग्रीन थी तो वो निकल गए, और अभी हम खड़े हुए हैं। और ये देखिए इतना सुंदर सा ये स्ट्रक्चर, ये बिल्डिंग, ये रास्ता। और अब हमारी ट्राम भी आने वाली है, तो बस हम भी निकलेंगे। और ये व्यस्ततम शहर देखिए, ग्रीन लाइट हो गई, और अब मैं जा रही हूँ उस पार। तो कहानी कुल इतनी है कि इस समय हम जा रहे हैं टहलने झील वाले पार्क में। अब उसका नाम मुझे नहीं पता है, तो मुझे धीरे से भी मैं पूछूंगी तो पता लगेगा। तो ये देखिए ऐसे बीच बीच में चौराहों पर गोल चक्कर पे वो बने रहते हैं सुंदर सुंदर रेस्टोरेंट। और अब ग्रीन लाइट हो गई है तो मुझे भागना है, जल्दी से भागूँ नहीं तो फिर मैं अटक जाऊँगी, तो भिड़ंत हो जाएगी मेरी। तो मैं जल्दी ये देखिए इसके बीच में ये सबवे भी है, यहाँ पर लोग जाते हैं। और मैं जल्दी से खड़बड़ बहुत सारा कैमरा हिल रहा है, बट यस अब मैं इस पार आ गई हूँ। और अब यहाँ की लाइट ब्लिंक कर रही है, मुझे रुकना है, रेड लाइट हो गई है। सो
हाँ, हमारे पीछे वाली ट्राम जो है वो देखे जा रही है, लोग जा रहे हैं इसमें और ये जा रही है। बस चारों तरफ रहने का ना ट्राम ही ट्राम, मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ किधर से जाना है किधर से। माय गॉड, इतने दिनों में थोड़ी आदत पड़ी है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा करके मैं समझ रही हूँ। अब हमारी जब ग्रीन लाइट होगी तो मैं जाऊँगी। ये देखिए रेड लाइट है, सो आई विल हैव टू वेट। अब मैं अपनी रेड लाइट जब ग्रीन हो गई तो मैं पार करके आ गई और अब मैं चौक के अपोजिट साइड में आ गई हूँ। और अब मैं वो देखिए ये जो सीधा सा जो आपको ये चौकोर सा एक ब्लॉक दिख रहा है, इसके उस पार मैं जाऊँगी और वहाँ से फिर मैं सीधे चलती जाऊँगी। आप देखिए ये ऊपर आपको हिल दिख रही है, ये पहाड़ी। तो कल हम पहाड़ी के पार जाएंगे। आज तो मौसम थोड़ा ठंडा सा हो गया है तो हिम्मत नहीं हो रही है, बारिश का भी ये है कि हो जाएगी, इसलिए हम उधर नहीं जा रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ से जाऊँगी सीधे। आज शनिवार है और सैटरडे यहाँ वीकेंड होता है, संडे तो सब लोग निकल पड़ते हैं और खूब इंजॉय करते हैं और झुंड के झुंड बना के सब अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ देखिए लोग जा ही रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। और इस समय शहर में छुट्टी वाली हलचल है, वो देखिए मज़ा आ रहा है। आज तो जैसे लग रहा है पता नहीं कहाँ से लोग निकल आए हैं, वैसे एकदम सन्नाटा होता है। 4 डेज़ 5 डेज़ एकदम काम में तल्लीन, उसके बाद सब इंजॉय करते हैं, फिर कोई काम को नहीं पूछता है। ये बहुत ही बढ़िया बात है। और ये 27 नंबर खड़ी है, लेकिन अभी इसमें मैं नहीं जाऊँगी। मैं आज पैदल वॉक करके अपना व्लॉग बनाऊँगी और उन्हीं रास्ते पर जा रही हूँ जो मुझे याद है। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, रिस्क लिया है कि देखती हूँ कहाँ तक बना सकती हूँ। तो चलिए, ये रास्ते ही रास्ते हैं और आज आप रास्तों का मज़ा लीजिए। सेंट मार्गरेट जिसका वो जिम्नेजियम जहाँ हम आइलैंड पे गए थे, वो जहाँ पे वो मार्गरेट हेड हमने पार किया था, उन्हीं के नाम का ये म्यूज़ियम है। वो बहुत सुंदर है। थोड़ा थोड़ा मैं पूछती रहती हूँ लोगों से। तो ये देखिए फिर जा रही है काम इसको पार करते हुए। देखिए मैंने आपको बोला था ना कि बिल्कुल पटरी से नीचे से सीढ़ियाँ उतर जाती हैं और उसके बाद नीचे उतर करके देखिए यहाँ पे रेस्टोरेंट एंड बार। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जो मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। और अभी मुझे फिर से एक और सड़क पार करनी है, पार कर लूँ तो फिर बात करती हूँ। ये देखिए सुंदर सी स्काई लाइन में ये 2 जुड़वा शिखर, बहुत ही खूबसूरत। ये मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे कोई कॉन्सर्ट था, मुझे अभी रास्ते में किसी ने बताया, वो बात कर रहे थे और लकीली इंग्लिश में बात कर रहे थे। वो कॉन्सर्ट छूटा है और ये लोग सब कॉन्सर्ट से निकल के आ रहे हैं। तो मैं इस एरिया में तो अभी नई आई हूँ आज घूमने के लिए, तो मुझे पता नहीं था। और अब मैं आ गई हूँ जिस पार्क की बात मैं कह रही थी, जहाँ पर मुझे आज इवनिंग वॉक पे आना था। सो मैं उस पार्क में देखिए आ गई हूँ और एक तो मौसम इतना सुंदर हो रहा है ना। ऊपर देखिए ये स्काई लाइन गहराती जा रही है, बारिश कभी भी आ सकती है, लेकिन आनंद ही आनंद है। और लोग यहाँ पर अपना शनिवार बिताने आए हैं और मस्ती कर रहे हैं। और मैं इस पार्क के अंदर जाऊंगी अब और देखती हूँ कि वहाँ और क्या क्या चीज़ें मुझे दिखती हैं और आपको भी इस पार्क की सैर कराती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये झील वाला पार्क है जिसको मैं झील वाला पार्क कहती हूँ क्योंकि इसका पता नहीं और क्या नाम है। और यहाँ पर देखिए ये पत्थर का इतना बड़ा सा ऐसे मॉन्यूमेंट बना के रखा है। कभी कभी मुझे लगता है अपने नंदी जी की शक्ल जैसा लगता है, ये 2 सींग और ये आँख और ये बैठी हुई मुद्रा, लेकिन चट्टान से इन्होंने एक ऐसा ही आकृति दे दी है, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन मैं तो अपनी भारतीय बिंबों को ही तलाशती हूँ, तो मुझे तो बस वही नज़र आता है। एंड आगे चलते हैं। लोग देखिए चारों तरफ ऐसे इतने सुंदर ढंग से बच्चे खेल रहे हैं, लोग यहाँ बैठे हैं, काम कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं और भी कौन कौन से चीज़ें हैं यहाँ पर। मैं आगे जाऊँगी तो बनाऊँगी, मैं टकरा ना जाऊँ किसी से, इसलिए मुझे डर भी लग रहा है। लेकिन बस मैं चल रही हूँ और आगे का नज़ारा दिखाती हूँ। ये देखिए जिस मूर्ति को मैं कह रही थी ना, मैं ऊपर से लेकर के, अब ये मूर्ति है या क्या है, बट स्टोन का एक स्ट्रक्चर है और जो इतना विशाल है जिसे
कलाकारों ने तोड़ करके एक ऐसी इमेज में दे दिया है कि लगता है यहाँ कोई बैठा हुआ है। ये देखिए। और दोस्तों मैं यहाँ आ गई हूँ। यहाँ पर जो मैं आपसे कहती ना कि कोई कॉन्सर्ट है, यहाँ पे देखिए, सुनिएगा, म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है ना। अब मैं अंदर जा रही हूँ, फिर देखती हूँ वहाँ क्या हो रहा है। लीजिए, मैं प्रवेश द्वार पर आ चुकी हूँ। अब मैं अंदर जा रही हूँ यहाँ पर। एक्चुअली ये एक रेस्टोरेंट है और आज यहाँ पे कोई प्रोग्राम है, तो मैं जा रही हूँ इसके अंदर। मैं देखती हूँ और यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। ओह माय गॉड, तो बहुत ही कंजेस्टेड है, बैठने की जगह तो नहीं है, लेकिन सुनती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। कोई बैंड है, वो परफॉर्म कर रहा है, तो दिखाती हूँ आपको। मैं धीरे धीरे बैंड की तरफ जा रही हूँ और ये देखिए, शाम बहुत सुंदर हो गई है। मजा आ रहा है ना? मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पर दरअसल जैज़ चल रहा है और कई और भी म्यूज़िक के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। और अभी मेरे फ़ोन ने मुझे बताया कि बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, तो बस मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगी टुवर्ड्स माय होम। नज़ारा लीजिए और अभी आगे फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए एक बार और, ये सुंदर सा हमारा नज़ारा, क्या खूबसूरत स्काई लाइन है। और वो धीरे धीरे, चूँकि हम नॉर्दर्न स्फीयर में हैं, तो उजाला बहुत देर तक रहता है और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे ना आसमान में कलर मिक्सिंग इतनी खूबसूरत होती है। एक तरफ बिल्कुल डार्क होता है और एक तरफ हल्का उजाला होता है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज डूब रहा होता है, तो जस्ट अपोजिट दो बड़े सुंदर कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो वो मैंने शूट करने की कोशिश की है और आप भी उसका आनंद लीजिए। ये देखिए, सुंदर सी सुहानी शाम। आँखें तो ठंडी हो ही जाती हैं, आँखों को बहुत शीतलता मिलती है। ब्यूटीफुल। ये देखिए दोस्तों, ये जो रेड और वाइट दिख रहा है ना, ये रेड वाला पाथ जो है, ये शाम को जो लोग दौड़ते हैं, देखिए लेडी दौड़ती हुई आ रही है। लोग खड़े हो गए हैं क्योंकि आज प्रोग्राम है, वरना कोई खड़ा नहीं होता। और ये रेड वाले पे केवल जो लोग वॉक करते हैं, रन करते हैं, उनके लिए बना है ये देखिए। और जो मैं इस पर चल रही हूँ वाइट वाले पे, ये वॉक करने के लिए नॉर्मल है। और ये बहुत बड़े एरिया में इस तरह से बना हुआ है, तो लोग आज फेस्टिवल की वजह से थोड़ा बहुत उल्लंघन कर दे रहे हैं, नहीं तो स्ट्रिक्टली रेड पे कोई नहीं चलता, केवल दौड़ने वाले लोग चलते हैं। और इस पर हम चलते हैं और मैं इस पार्क के बड़े से चक्कर को लगा करके अब वापस जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पार्क से बाहर निकलना और एक लंबा चक्कर हो गया है। और अभी मैंने अपनी घड़ी में देखा तो 6000 स्टेप हो गए मेरे। तो मैं तो बीच में रोक रोक के बना रही हूँ, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। और सच बताऊँ, लखनऊ में मैं बहुत काहिल हो गई थी, मुझे वॉक करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था, लेकिन यहाँ के ऐसा चस्का लगा है ना कि वॉक किए बगैर दिल नहीं मानता। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ यहाँ पर। थैंक यू। बादल घने हो रहे हैं और अभी बहुत ज़ोर से बिजली चमकी। ये देखिए झील है और अभी मेरे पैरों के सामने से मैं रुक गई। 2 बत्तखों का जोड़ा था, वो बड़े आराम से लचकता हुआ पार करते हुए जा कर के उतर गया पानी में, झील में। और वो देखिए कहीं पे छुप गए हैं। मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ बैठ गए हैं, जा कर के दिख ही नहीं रहे हैं। बहुत सुंदर झील है ये, और ये झील वाला पार्क है हमारा। आपको पता है, मुझे नाटक सीगल का सेट दिखता है इसमें। देखिए चारों तरफ झील के ये बड़ी बड़ी ऐसे झाड़ियाँ उगाई हैं, जैसे हमारे यहाँ खरपतवार हो जाती हैं, वैसा ही कुछ है ये। और इसके आगे ना जैसे ठहरा
वो पानी है और ऊपर ये आसमान है और बीच में इतनी सुंदर सुंदर बत्तखें तैरती हैं कि ये पूरा एक अजीब सा जंगल सा बन जाता है। और ये देखिए पानी, बादल, तो बहुत सुंदर। और एक अजीब सी यहाँ पे ना खुशबू सी आती है। और मैं चुप हूँ, इस साउंड को सुनिए। हवा, पतवार और पानी, पता नहीं कितना रिकॉर्ड हो रहा है इसमें, लेकिन ये साउंड ना, ओ माय गॉड, बहुत फैसिनेट करती है। क्या कुदरत की आवाज़ें हैं ये। बादल उतर रहे हैं, गहरे हो रहे हैं और बारिश के आने की संभावना हो गई है। बीच बीच में बिजली तड़क जाती है कस के, और जब तक कड़कती है मैं अपना कैमरा ऑफ कर चुकी होती हूँ तो चूक जाती हूँ। लेकिन आसमान में संकेत हो रहे हैं कि मुझे भी यहाँ से निकलना चाहिए। और मैं छतरी लेके आई हूँ, लेकिन मन नहीं हो रहा जाने का। सच्ची में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर स्काईलाइन के साथ। ये देखिए जो 2 गुंबद मैंने आपको पहले दिखाए थे ना पैरेलल, वो अब यहाँ पे सामने आ गए हैं। लाइटें जल चुकी हैं, बिल्डिंग रोशन हो रही है, शाम उतर रही है, मौज मस्ती शुरू हो रही है। झील का पानी हलचल कर रहा है और लोगों की हलचल बढ़ती जा रही है। और देखिए सब लोग अपना टहलने निकले हैं, पार्क में मज़ा कर रहे हैं और चारों तरफ उल्लास। आज की वॉक ख़त्म करने का समय आ रहा है। और जब मैं शुरुआत में आई थी तो ये झाड़ियाँ इतनी ऊंची नहीं थी, पूरा फव्वारा दिखता था नीचे से, लेकिन आज ये इतनी ऊंची बढ़ चुकी हूँ और काफ़ी ऊंची हो गई हैं। तो बस अब मैं लौटूंगी और आज का जो इवनिंग वॉक है वो यही ख़त्म करूँगी, क्योंकि अब मुझे वाकई वापस लौटना है। ये देखिए इनकी भी वॉक कंप्लीट हो रही है, जहाँ से शुरू किया था वहाँ तक आ गए और मैं भी। अब यहाँ से मैं वापस चलूँगी और आप मेरे साथ इस इवनिंग वॉक का मज़ा लीजिए और सुंदर सी स्काई लाइन एक बार और देख लीजिए और एक बार ये झरना देख लीजिए। और बस अब मैं यहाँ से निकलूँगी। ये देखिए टहलते टहलते चलते मुझे टैटू की दुकान दिखी, जो फ़िलहाल तो बंद है, लेकिन यहाँ पे टैटू बनाए जाते हैं। ये देखिए टैटू एंड पियर्सिंग, मैंने तो बनवा रखा है अपने हाथ पे। लेकिन मुझे सब चिढ़ा रहे थे एक और बनवा लीजिए, मैंने कहा सोचूंगी, देखते हैं। सैटरडे रात उतर रही है और शाम की जो एक सोंधी सी खुशबू है और रोशनियां हैं वो इस पूरे स्ट्रीट को अब जगमगा रही हैं। और जब मैं आई थी तो ऐसा कुछ नहीं था, अब सब तरफ जगमग जगमग है। तो बस मैं वापस जा रही हूँ और ये वापसी का मेरा एक छोटा सा वीडियो है। लेकिन आज की वॉक करके ना ताज़गी तो आती ही है, आपके हाथ पैर हल्के होते हैं। मेरी फास्ट जो वॉक है वो आपको बहुत एक अंदर से चीयरफुलनेस देती है, एनर्जी देती है। और सच में इतने सुंदर सुंदर चीज़ों को देखते हुए चलना तो मज़ा आता ही आता है, और ख़ास तौर से तब जब आप वहाँ के लिए अजनबी हों। तो मेरे लिए तो हर चीज़ नहीं है, और बच्चों की तरह मुझे हर चीज़ में बहुत मज़ा आता है। देखिए ये आप मैकडोनल्ड देख रहे हैं ना, एम बड़ा सा साइन मैंने जाते वक्त दिखाया था, और एक लंबा गोल चक्कर लगा के मैं वापस इस एरिया में आई हूँ। और अब यहाँ से चौक से मैं वापस ऐसे लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाऊँगी। तो मैंने इतनी लंबी जो अपनी वॉक थी वो कंप्लीट कर ली है। और देखिए ट्राम गुजर रही है ना, जाते वक्त भी मैंने आपको दिखाया था, और अब आते वक्त मैंने यहाँ पे अपना चक्कर पूरा कर लिया है। तो गुड इवनिंग, गुड बाय। जल्दी अगले व्लॉग में फिर से मिलूँगी आपके साथ और नए नए नज़ारों के साथ। आज तो केवल आपकी जो सैटरडे है वो लाइट हो और आप मौज में रहें और खुश रहें और आनंद लीजिए और चलते रहिए ज़िंदगी में। तो शुक्रिया, बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे बताते रहिए ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाती रहूँ, क्योंकि ख़ुद भी देख रही हूँ। चलिए, सो गुड नाइट।